5वीं साल चल रहा है। अच्छा, 5वीं साल चल रहा है। पर महाकुंभ में नागा साधु, बहुत से नागा साधु हैं जो अदृश्य रूप से आते हैं और अदृश्य रूप से जाते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन क्या, उनकी सिद्धियां हैं, उनके गुरु जी हैं, श्री दिगंबर जी हैं। नमस्कार। लोग देखिए निर्वस्त्र रहते हैं, लेकिन फिर भी एक बालक का भी रूप धारण कर ले, वृद्ध अवस्था भी कर लो, कि जो दिख रहा वो है ही नहीं। हम दूसरे को कहें तुम गौ पाल जी, तो उससे क्या मतलब होगा? गौ को बचाओ, तो गौ की सेवा तो पहले हम करें। दुनिया एजुकेट बनाना चाहती है लेकिन संस्कार नहीं देना चाहती। संस्कार नहीं दे। जी, बच्चे को एजुकेट बना के आईपीएस बनाना चाहती है जी, आईएएस बनाना चाहती है, डॉक्टर बनाना चाहती है, साइंटिस्ट बनाना चाहती है, लेकिन संस्कार नहीं दे रही। तो आईपीएस और वो बन जाता है, उसके बाद में माता पिता घर पर रह जाते हैं, और जब ज्यादा कुछ होता है, उनकी वृद्धावस्था हो जाती है, तो वृद्धाश्रम में छोड़ जाता है। हाँ, ये सही बात। क्योंकि संस्कार ही नहीं है कि माँ बाप के लिए सेवा में भी किसी को रहना चाहिए। आपने 5 वर्ष से हाथ खड़ा किया हुआ है, तो आपको इतनी शक्ति मिलती कहाँ से है कि लगातार हाथ खड़े किए हुए? यहाँ पर ऐसे साधु संत भी आते हैं जो लगभग महाभारत काल या इससे पहले के भी साधु संत हैं। ये तो इसके पीछे क्या उनके लिए इतना पुण्य कर्म होना चाहिए उनके दर्शन मिलने के लिए। आपने हाथ खड़ा किया, इसमें कुछ दर्द पीड़ा वगैरह कुछ? अब आदत है। नमस्कार, महाकुंभ नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ में आज हम आपको एक दिव्य संत के दर्शन कराएंगे। जय सिया राम महाराज जी। दोस्तों, महाकुंभ नगरी में आज हम आपको एक दिव्य संत के दर्शन कराएंगे। ये बाबा जी हैं जो काफी अखंड तपस्या कर रहे हैं। एक हाथ इन्होंने खड़ा किया है। महाराज जी, आप शुभ नाम आपका? दिगंबर हरवंश जी। दिगंबर। महाराज जी का नाम दिगंबर अरविंद सिंह जी है, और हम इनसे जानेंगे जो इन्होंने अखंड तपस्या की है, इसका क्या रीजन है। महाराज जी, आप जो ये हाथ खड़ा किए हुए हो, तो किस पर्पज से आपने जो ये हठ योग किया है, इसके विषय में हमें कुछ के लिए करता है, जगत कल्याण के लिए। जगत कल्याण के लिए। जी, परमार्थ के लिए सब काम, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, विश्व का कल्याण हो। जी। तो आपने जो ये हठ योग किया है, ये जो अपने राष्ट्र सेवा के लिए, राष्ट्र रक्षा और गौ सेवा के लिए ये अखंड प्रतिज्ञा की है। महाराज जी, आपने जो ये हठ योग किया है, कितने वर्ष हो गए इसको? 5वीं साल चल रहा है। अच्छा, 5वीं साल चल रहा है। आपने तपस्या की है इससे पहले? हाँ, खड़े श्री कर चुका हूँ पहले। अच्छा, बचपन से ही आप इसमें आ गए? जी। तो महाराज जी, आज के समय में जो इतना अनाचार अत्याचार हो रहा है, गौ की हत्या हो रही है, तो इसके विषय में हमें कुछ मार्गदर्शन प्रदान करें, और इस हमें प्रेरणा भी मिले कि हमें क्या करना चाहिए। इसके विषय में आप अपना विचार रखें। आपको क्या करना चाहिए, उसकी आगे बढ़ के सेवा करो, तो सब जी, गौ पालन करो, गौ पालन भी करो, तब जाके दूसरे को कह पाओगे। जी, जी, पहले तो खुद करो। सही बात है। हम दूसरे करो सेवा। हाँ, हम दूसरे को कहें तुम गौ पाल जी, तो उससे क्या मतलब होगा? गौ को बचाओ, तो गौ की सेवा तो पहले हम करें। हमें ही करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो गौ की सेवा करें तो गौ का बचौतरी होगी। जी, एक हम पालेंगे तो एक मारी तो नहीं करेगी वो। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो पहले एक एक पालें जी, तो गौ सेवा अपने आप होने लगेगी। जी। और महाराज जी, एक हम इस विषय में भी हमें मार्गदर्शन प्रदान करें कि हमारी जो संस्कृति है, आज जो जनमानस है, इसे विमुख होता जा रहा है। अपनी गुरुकुल प्रणाली भी नष्ट होती जा रही है। इसके पीछे अनेकों कारण है, लेकिन आप हमें कुछ ऐसी बातें बताएं जिसकी वजह से हमारी संस्कृति की तरफ आकर्षित हो और इसके विषय में लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। वही, दुनिया एजुकेट बनाना चाहती है लेकिन संस्कार नहीं देना चाहती। संस्कार नहीं दे। जी, बच्चे को एजुकेट बना के आईपीएस बनाना चाहती है, जी, आईएएस बनाना चाहती है, डॉक्टर बनाना चाहती है, साइंटिस्ट बनाना चाहती है, लेकिन संस्कार नहीं दे रही। संस्कार नहीं। क्यों? क्या वो आईपीएस और वो बन जाता है, उसके बाद में माता पिता घर पर रह जाते हैं, और जब ज्यादा कुछ होता है, उनकी वृद्धावस्था हो जाती है, तो वृद्धाश्रम में छोड़ जाता है। हाँ, ये सही बात। क्योंकि संस्कार ही नहीं है कि माँ बाप के लिए सेवा में भी किसी को रहना चाहिए, हमारी पत्नी को रहना चाहिए या किसी को रहना चाहिए, जरूरी है अपने को। जी, लेकिन वो जानते, क्योंकि एजुकेट बना दिया उसको, एजुकेट बना दिया। एजुकेट बनाने के बाद संस्कार है नहीं उसके अंदर। ऐसे संस्कार तो जैसे गुरुकुल प्रणाली में ज्ञान, वो हमारे बुजुर्गों को, जो उनके माता पिता हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनके लिए एजुकेट बनाने के लिए स्कूल जरूरी नहीं है, गुरुकुल जरूरी है। जी, जी,
तो गुरुकुलों का निर्माण करें। बिल्कुल सही बात महाराज हर जी। गांव में गांव समाज आगे आए उसके लिए जी कि अपना भाई सरकार नहीं दे रही, नहीं कर पा रही, कुछ उसके बंधन है, जी उस बंधन के कारण गुरुकुल नहीं खुलवा पा रही है। जी तो हम ग्रामीण समाज जो है, हम मिलके एक अध्यापक को रखें, आचार्य को रखें, जी तो उसकी तनख्वाह, क्योंकि परिवार तो उसका भी आचार्य रखोगे तो उसका परिवार है ना, सही बात है। तो उसको रोटी भोजन परिवार को कौन देगा? तो वो गांव समाज को मिलके सबको करना चाहिए वो काम। सभी को करना चाहिए। हाँ, जी तब जब हम सभी गांव समाज के जब डोनेशन उसको देंगे अपने एक संस्था बना के, जी तो वो इसको गुरुकुल चलेगा, सही बात उसमें व्यवस्थाएं बनेंगी। है। जी तो हम ये संदेश देंगे, संस्कार चाहिए तो उसके लिए कुछ आगे बढ़ के करना पड़ेगा। इस विषय में भी आप अपने विचार रखें कि आपने जो ये संन्यास जीवन धारण किया है, तो संन्यास की तरफ आप अग्रसर, इसकी तरफ आकर्षित कैसे हुए, क्या कारण रहा है इसका? तो जन्म जन्मांतर का नाता है, आकर्षित कैसे होना था, हमें चोला ही तो बदला, जीव थोड़ी बदला हमने। हाँ नहीं, ये तो है, क्योंकि आजकल चोला बदला तो चोला बदलने के बाद हम पैदा ग्रस्त में हुए, फिर वृत्त में आ गए। सही बात है। हाँ, नहीं, एक ये है महाराज जी कि आज के समय में जो इतनी चकाचौंध हो रही है, लोग मोह माया की तरफ भाग रहे हैं, संन्यास और जो अपनी योग क्रियाएं हैं इनसे विमुख होते जा रहे हैं, और जो चकाचौंध है मोह माया, इसकी तरफ ये लोग आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन आप जैसे दिव्य पुरुष है, संत हैं, वो अपनी जो सन्यासी जो संस्कृति है, सन्यास की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इसका ऐसा क्या तालमेल है, इसका क्या, कौन सा क्या रीजन होता है कि जिसकी तरफ आपका मन आकर्षित होता है? वही हमको तो मालूम है ना कि जो दिख रहा वो है ही नहीं। जी जी, अच्छा, मोह माया ये सब कुछ चल रहा है जो। सार का ये वो है, माया रूप है। जी इसके अलग हटके देखो तो कुछ नहीं है। हाँ, आपने जो ये बात बताई, एक यह बातें एक सन्यासी ही बता सकता है, एक साधु ही बता सकता है, क्योंकि आम लोग हैं उनको ये बात समझ में भी नहीं आएगी और वो मानते भी नहीं कि भाई क्या है। लेकिन आपने जो बात बताई है वो 100% सत्य है और सटीक है। हाँ, तो उनको तो यही दिखता है, यही सब कुछ मेरा है, इससे आगे कुछ दिखता ही नहीं है उनको। जी, और महाराज जी हमें एक ये बताइए, आपने 5 वर्ष से हाथ खड़ा किया हुआ है, तो आपको इतनी शक्ति मिलती कहाँ से है कि लगातार हाथ खड़े किए हुए हो? हम गुरु महाराज से मिलती है हमको, जिनका हम नाम जपते हैं। जी, आप गुरु नाम लेते हो, उससे हाँ शक्ति मिलती है। हाँ, जी, बल और उनसे ही मिलता है। आपके नाखून भी काफी बड़े हो चुके हैं, जैसा कि आपने बताया 5 वर्ष हो चुके हैं, और आपकी जटाएं देखकर हमें आभास हो रहा है जैसे हमारे जो नागा साधु हैं, शिव जी का जो रूप है, हाँ, उस तरह का रूप है, ये लग रहा है जटाओं को नागा देखकर। साधु हुई। जी ये तो मर्यादा में हम एक माँ बहन छोड़ के आया तो अनेक तो हमारी माता बहन है, जी जी, सही, तो उनकी मर्यादा रखनी है। पूरा संसार ही आपका घर है। हाँ, तो फिर उनकी मर्यादा भी रखनी है, इसके कारण वस्त्र धारण करे हुए। सही इस समय पे हमारा समय होता है, उस समय पे हम अपने ओपन रूप में आते हैं, जी, शिव स्वरूप में प्रकट होते हैं उस समय। तो आप बता रहे हो आप भी नागा साधु हो? हाँ जी। जी हाँ, नागा साधुओं में भी कई श्रेणियां हैं। तो महाराज जी, हमारे गुरु जी हैं, श्री दिगंबर जी हैं। नमस्कार। लोग देखिए निर्वस्त्र रहते हैं, लेकिन फिर भी एक मर्यादा के कारण एक चद्दर को, हाँ, मर्यादा के कारण जी। भी नहीं जी, है, फिर भी एक चद्दर को धारण कर मर्यादा में तो महाराज जी आप हिमालय में रहते हो या फिर आपका निवास स्थान? निवास स्थान रहते हैं। जी, हिमालय में रहने वाले हिमालय में भी रहते हैं, और प्लेन में रहने आवागमन है, प्लेन में रहने वाले प्लेन में भी रहते हैं। तो आप जैसे महाकुंभ का मेला लगता है, पूर्ण कुंभ लगता है 12 वर्ष से, हाँ, और अर्ध कुंभ कुंभ जहाँ भी पड़ता है हम वहाँ पहुंचते, और वैसे जो अपना जो समाज है वहां आना जाना नहीं है, अपनी तपस्या में रत रहते हो। हाँ, समाज में भी हम जाते हैं, जैसे भगत जगत भी बुलाते हैं तो उनके भी पास जाते हैं। हम मार्गदर्शन प्रदान करते हो, सही बात है, तो भगत जगत के भी पास जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। हमें ये एक बात बताइए, हमने सुना है कि जो यहाँ पर महाकुंभ में नागा साधु, बहुत से नागा साधु हैं जो अदृश्य रूप से आते हैं और अदृश्य रूप से जाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन क्या, उनकी सिद्धियां हैं उनके पास। अच्छा, सिद्धियां हैं। हाँ, वो सिद्धियों के जरिए आते हैं, और वो सबके बीच में नहीं रहते, और रहते हैं तो वो तुम पता भी नहीं लगा सकते कि वो है। हाँ, अदृश्य रूप में ही है। क्योंकि उनके चोला ही दूसरे होते हैं जी, तुरंत बालक का भी रूप धारण कर ले, वृद्ध अवस्था भी कर ले। महाराज जी हमने ये भी सुना है कि यहाँ पर ऐसे साधु संत भी आते हैं जो लगभग महाभारत काल या इससे पहले के भी साधु संत हैं। ये तो इसके पीछे क्या उनके सच है? लिए इतना पुण्य कर्म होना चाहिए उनके दर्शन मिलने के लिए, उज्ज्वल हमारे कर्म पे ऐसे होना चाहिए जो हमको उनके आशीर्वाद या दर्शन मिल जाए।
जी। उसी अभिलाषा से बहुत से भक्तगण सभी आते हैं, किसी रूप में मिले। अब वो तो जिसका कर्म जितना है उतना उसको प्राप्ति होता है। महाराज जी, आपको देखकर मुझे लग रहा है कि आपका जो हठ योग है, इसमें शक्ति के बल पर ही हो पा लगातार हाथ को इतने समय तक खड़ा कर पाना असंभव। हाँ, सब गुरु महाराज का कृपा रहती है। महाराज जी, तो फिर जो आपने हाथ खड़ा किया इसमें कुछ दर्द पीड़ा वगैरह कुछ अब आदत है। आदत हो गई? अच्छा, दर्द पीड़ा वगैरह कुछ नहीं होता? होता है तो आदत है ना। आदत है, हाँ, फिर वो शक्ति का प्रभाव है। हाँ, और यहाँ पर महाराज जी ने दोना लगा रखा है, यहाँ पर ये हवन वगैरह करते हैं, ये भी दिखाइए। महाराज जी ने यहाँ पर अपनी कुटिया बना रखी है प्रयागराज महाकुंभ में।